फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर। राइट, बट एससीओ के इनविटेशन भेजना नरेंद्र मोदी जी को, और फिर उसके बाद ये इवेंट्स होना बलूचिस्तान के, और अब ये जवाब उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि जी अब पाकिस्तान से बात नहीं हो सकती है और वो एरा गुजर चुका है जिसमें कि बात की जाती। जयशंकर के लहजे में आज उनके जो मिनिस्टर हैं उनके लहजे से उन्होंने जी ये एससीओ और ये बातें कर रहे हैं, क्या ये बातें कर रहे हैं? कश्मीर इज डन, द इशू ऑफ कश्मीर इज डन। दुनिया में डिप्लोमेसी का तरीका ही ये है। नॉर्मली अगर नॉर्मल कंट्रीज को देखा जाएगा तो उनके अंदर डिप्लोमेसी का तरीका ये है कि आप जैसा बिहेव करेंगे वैसा ही सामने से रिस्पॉन्स आए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि अब वो दौर खत्म हो गया जब बातचीत की बात आती थी। I think the era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences. कब तक पाकिस्तान इस खित्ते की आइसोलेशन का शिकार रहेगा? देखिए, हम मानते नहीं है लेकिन हम आइसोलेशन का शिकार हैं। भारत पैरेलल इंस्टीट्यूशन खड़े किए। वो समझते हैं कि पाकिस्तान आखिरी स्टेजेस पे पहुंच गया, इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी है, बैंकरप्सी नजर आ रही है, पॉलिटिकल सिस्टम टूट चुका है। अच्छा, ये इंडिया का असेसमेंट है। लेकिन ये कि चीमा साहब, आपके अंदर जब तक वो लोग नेशनलिज्म पैदा नहीं होगा, यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव। आपका तो सर्वाइवल का इशू है इस वक्त। आपको देखे चारों तरफ से घेरे हैं, एक तरफ से टीटीपी है, दूसरी तरफ से आपके बीएलए ने घेरा डाल दिया, और अंदर आपके हालत यह है कि रोजाना अली अमीन गंडा साहब कहते हैं किसी की बाप की हिम्मत है तो रोको, तो रोजाना गिरेबान आपके अपने बच्चे आपके गिरेबान पकड़ते हैं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, वीडियो को आगे देखने से पहले हमें लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। तो कहना चाहिए फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, वैसे तो खैर बड़े फेमस है, वो पाकिस्तान में भी बहुत पसंद किए जाते हैं, लेकिन क्या उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि जी अब पाकिस्तान से बात नहीं हो सकती है और वो एरा गुजर चुका है जिसमें कि बात की जाती। इस किस्म के नेगेटिव कमेंट को आप कैसे देख रहे हैं, या आपको लगता है कि साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पॉजिटिव बात होगी तो पॉजिटिव बात करेंगे? मतलब एक ही जगह पे जो आर्टिकल है या जो न्यूज है उसमें वो एक तरफ ये भी कह रहे हैं बात नहीं होगी और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं हो भी सकती है अगर पाकिस्तान ने पॉजिटिव रिस्पांस किया तो। सवाल पूछा, लेकिन मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। जी जी श्योर। ऐसा नहीं कहा कि नहीं होगी, ऐसा भी नहीं कहा होगी। उन्होंने कहा सिचुएशनल बेसिस के ऊपर होगी, यानी जैसा हमें रिस्पॉन्स आएगा वैसा जवाब मिल जाएगा, सिंपल। और प्रॉब्लम अभी पता है क्या है, ये मुद्दा क्यों बना? दुनिया में डिप्लोमेसी का तरीका ही ये है। नॉर्मली अगर नॉर्मल कंट्रीज को देखा जाएगा तो उनके अंदर डिप्लोमेसी का तरीका ये है कि आप जैसा बिहेव करेंगे वैसा ही सामने से रिस्पॉन्स आएगा। अगर दो बराबर की कंट्रीज का मामला होता है, या फिर एक यूं कहें कि एक कॉन्फिडेंट कंट्री का मामला होता है, पहली बार यूरोप को एक ऐसा जवाब देने वाला मिला जिसने स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में कहा कि आप रशिया के बारे में हमें कह रहे हैं, तब क्या था जब आप हमारे पड़ोस के डिक्टेटर को हथियार बेच रहे होते थे जब वो हमसे लड़ रहा था। आपने F-16 भी बेचा था। जब अमेरिका को आपने बैठा के सुना दिया कि आप कोई जो ये वाली पॉलिसी है कि आइदर यू आर अ फ्रेंड और एनिमी, ये गलत है, तो ये सब चीजें जो हैं वो अमेरिका और यूरोप को सुनने की आदत नहीं थी, और पाकिस्तान को भी ऐसी सुनने की आदत नहीं थी। पाकिस्तान को तो जो रिएक्शन हुए वो रिएक्शंस झेलने की आदत नहीं थी कभी भी। क्या पाकिस्तान ने 1971 से लेकर 2014 तक या 2016 तक कभी सोचा था कि इंडिया वाले घुस के मारेंगे और सीने पे हाथ रख के सीना तान के कहेंगे मारा जो उखाड़ना है उखाड़ ले? मुझे नहीं लगता कि किसी को कहा होगा, कभी पाकिस्तान ने सोचा भी होगा। अब वो समझते हैं कि पाकिस्तान आखिरी स्टेजेस पे पहुंच गया, इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी है, बैंकरप्सी नजर आ रही है, पॉलिटिकल सिस्टम टूट चुका है। अच्छा, ये इंडिया का असेसमेंट है। और सेसेशनिस्ट मूवमेंट शुरू हुई भी है, वहाँ ये कंट्रोल नहीं कर सकते, तालिबान जो है अटैक्स कर रहे हैं, और इसको मुल्क को बचने नहीं देना हमने, क्योंकि अगर ये बच गया, ये तकड़ा हो गया तो फिर चाइना का यहाँ इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा, और इंडिया चाइना का जो प्रॉब्लम है जिसमें अमेरिका भी मुलव्वस हो जाता है, बिकॉज इंडिया इज पार्ट ऑफ द अमेरिकन एक्सिस। तो वो उनकी ये है कि आप पाकिस्तान को तकड़ा नहीं होने देना, ये कमज़ोर रखना है। अच्छा, दूसरा ये कि चाइना को पाकिस्तान के अंदर पाँव नहीं जमाने देना, सिपेक को नहीं चलने देना, बिकॉज सिपेक के साथ पाकिस्तान भी मजबूत होता है। ठीक।
क्योंकि जाहिर है सिपेक चलेगा तो पाकिस्तान को रॉयल्टीज मिलेंगी, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री मिलेगी, इकोनॉमी उठेगी एंड सो ऑन। तो इस वजह से अब ग्रेड गेम शुरू होगी, जैसे वो पुरानी ग्रेड गेम और थी मगर ये उसी किस्म की ग्रेड गेम है। ये अमेरिका इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व है, चाइना डायरेक्टली इन्वॉल्व है। चाइना की भी ये एक जगुलर वेन बनती जा रही है। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि वी आर इन फॉर ट्रबल। अफगानिस्तान के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे नहीं है, इंडिया के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे नहीं है, अमेरिका के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे नहीं है, बुरे भी नहीं है मगर अच्छे भी नहीं है। इनके साथ तो बुरे हैं ना। ईरान के साथ भी इतने अच्छे नहीं है। अब ईरान ने हमें धमकी दी है कि अगर आप हमारी पाइपलाइन नहीं बनाएंगे जो आपने वादा किया था तो हम आपको फ्रांस ले चलेंगे जहाँ की आर्बिट्रेशन होगी, जहाँ हमारा ये मौक़िफ़ है ना कि हमें अमेरिका सैंक्शंस लगा देगा। फ्रांस का कानून है वो सैंक्शंस मानता नहीं है अमेरिका की। अच्छा। इसीलिए ईरान ने फ्रांस के अंदर आर्बिट्रेशन लगवाई थी। तो वी आर इन वेरी सीरियस ट्रबल। अब कैसे यहाँ से निकलेंगे और किसके साथ कहाँ जाके हम बैठेंगे? चाइना के साथ खड़े रहेंगे, अमेरिका के साथ रहेंगे, ईरान का क्या होगा, अफगानिस्तान का क्या होगा, तालिबान का क्या होगा, इंडिया का क्या होगा? मैं समझता हूँ हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोहेरेंट होलिस्टिक पॉलिसी कि ये सब चीज़ों को सामने रख के एक इनकलाबी किस्म की सोच के साथ पाकिस्तान को बचाया जाए और नए अलायंसेस बनाए जाएँ, नए तरीके के साथ बात को आगे बढ़ाया जाए एक तरफ। दूसरी तरफ फिर इंतहा पसंदी, मजहबी इंतहा पसंदी बढ़ने लगी है। तो आई थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ पॉइंट्स और फॉरेन एंड डोमेस्टिक एंड इट्स गोइंग टू बी अ टफ राइड। टफ राइड, बट एससीओ के लिए इनविटेशन भेजना नरेंद्र मोदी जी को और फिर उसके बाद ये इवेंट्स होना बलूचिस्तान के, और अब ये जवाब। देखिए लोग पूछते हैं इंडिया की क्रिकेट टीम आएगी कि नहीं आएगी जी। इंडिया की क्रिकेट टीम नहीं आएगी अगर नरेंद्र मोदी कहेगा नहीं जाना। नरेंद्र मोदी ने अगर बातचीत शुरू करनी है तो वो एससीओ में भी आएंगे और उधर क्रिकेट टीम भी आएगी। और अगर उन्होंने बातचीत नहीं करनी और पाकिस्तान को टाइट करके रखना है और सेसेशन मूवमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करना है और यहाँ बदअमनी फैलानी है एंड सो ऑन, तो फिर आप समझ ही लें क्या होगा। बिल्कुल। जयशंकर के लहजे में आज उनके जो मिनिस्टर हैं उनके लहजे से उन्होंने कहा जी ये एससीओ और ये बातें कर रहे हैं, क्या ये बातें कर रहे हैं? कश्मीर इज डन, द इशू ऑफ कश्मीर इज डन। आपने कोशिश कर ली, आप फेल हो गए, हम कामयाब हो गए। अब हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि हम आपके साथ बातचीत करें या आपको अब हम आपको और कमजोर करेंगे। हाँ, उन्होंने कहा कि हम रिएक्ट करेंगे। डायरेक्शन एक बिम्स्टेक है, एक ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है जिसमें, और हम जो है ना हमारी सार्क चल रही है, एससीओ को वो कह रहे हैं वजीर दाखिला को, हम ये खित्ते की आइसोलेशन का कब तक शिकार रहेंगे? कैसे देखते हैं? चाइना तो हमें रेस्क्यू उस तरह नहीं कर रहा जिस तरह करना चाहिए शायद उसको। चीमा साहब देखिए, आप उस वक्त इस चीज का शिकार रहेंगे जब तक आपके पाकिस्तान के अंदर कोई पाकिस्तानी पैदा नहीं होता, जब तक पाकिस्तान का कोई पाकिस्तानी लीडर नहीं पैदा होगा जिसके बच्चे जीना मरना पाकिस्तान के साथ। आज जो आपको चला रहे हैं वो पाकिस्तानी नहीं है, उन सब के बच्चे बाहर हैं। वो तो देखे ना, आज मैं अफसोस के साथ कहूंगा इस वक्त आपके पिछले चीफ जस्टिस कहां हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है? थोड़ा पता चलता है, खुद ही बता दे, कहने तू ही भाजन नाच जो थे तो फड़न लगे, तू चल जाओ प्लीज। और दूसरे जितने आपके फ्राडी हैं इस वक्त कहां हैं, जिनके पास इस वक्त $150 बिलियन लूट मार का है अकॉर्डिंग टू मिफ्ता इस्माइल, वो कहां है सारे आज? जब तक लोकल पाकिस्तानी पैदा नहीं होगा आप तब तक आप यू वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव। यू नीड वन पर्सन हु क्लेम हिमसेल्फ एज अ पाकिस्तानी, वो कहे कि मैं पाकिस्तानी हूं, मैं जीना मरना इसके साथ है, मैं लंदन नहीं भाग कर जाऊंगा, तब आपका सोल्यूशन हो जाएगा। दूसरा चीमा साहब, जो श्रीलंका में अंदर जो हो रहा है देखें, उसमें चीमा साहब चाइना इस वक्त बहुत बड़ी थ्रेट है, घेरा डाल रहा है इंडिया के आसपास। आपने देखा होगा कि चाइना को एक तो करप्शन चाइनीज कल्चर का हिस्सा है, दूसरा जिस तरीके से करप्शन के पैसे उन्होंने नेपाल में फेंकते हैं, मालदीव के अंदर फेंकते हैं, इसी तरीके से बांग्लादेश और बांग्लादेश में भी इस वक्त यही हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी वही करप्शन के पैसे वो फेंकते हैं और हम लोग ले लेते हैं, अपना नेशनल इंटरेस्ट बेच देते हैं। दैट्स व्हाट द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ भारत राइट नाउ। और भारत इज स्टेपिंग अप। पैसा तो उनके पास भी है और उन्हें पता है कि दिस इज व्हाट द थ्रेट इज कमिंग। तो मेरे ख्याल में वो तो अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हैं। आपने पिछले दिनों में देखा होगा जिस तरीके से डॉक्टर जयशंकर साहब ने डिफेंड किया फिर अपना कि हम रशिया से तेल लेते रहेंगे अपना। उसकी वजह यह है कि उनका नेशनल इंटरेस्ट है उसके अंदर, बट उनकी आबादी को सस्ता तेल चाहिए, उनकी इकोनॉमी को सस्ता तेल चाहिए। वो जो अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए बैलेंस करने की मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। मोदी साहब भारत गए हैं, रशिया गए हैं, साथ ही यूक्रेन गए हैं। उसके बाद जिस तरीके से राजनाथ साहब ने आके इधर भी रिलेशनशिप बैलेंस करने की कोशिश की है डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट देके,
वो तो अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते रहेंगे क्योंकि वो भारतीय हैं।